आई थी ना पहली बार, तो मैं टीचर्स को ना मतलब नाम लेके नहीं बुलाती थी और बच्चे बोलते थे, मैं सर बोलती थी उनको। तो मतलब यहाँ पे जो टीचर्स थे ना वो मुझे यूँ कहते थे सर क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई साफ चल रहा है, कोई सर्वर नहीं है, मतलब वो अपना नाम लेने के लिए बोलते थे। लेकिन मुझे ना पता लगता था मतलब नाम में कैसे लूँ, मतलब मुझसे बड़े हैं और वो घर की तरह स्कूल ने समझ में बच्चा ने यानी बाहर ही क्लियर करवाया। होशियार बच्चा ने माँ के लोग हमें तो बहुत सारा लोग बच्चा ने डांट ले भाई होशियार होगी पढ़ाओ नहीं। बेटे बेटी की तरह इनको बच्चों को रखते हैं। एक मास्टर के पीछे 10 बच्चे उनकी उंगलियां पकड़ लेते हैं, 10 अब पीछे पीछे भागते हैं उनकी। लेकिन जब कोई चीज मोटी होती है और हम जानने में छान नहीं पाते तो क्या करते हैं, मैं 8 साल तक किसी और स्कूल में पढ़ के आई हूँ, तो वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल दोनों बहुत अलग है, मतलब बहुत हद से ज़्यादा। हम सब ये ना टीचर और बच्चे ना जो एक दोस्त की तरह रहते। हम यहाँ पे खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, मजाक भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। फिर भी ये बेटर है इसलिए यहाँ आते हैं। मैं 3 किलोमीटर दूर से आती हूँ पैदल। देखिए दिगंतर को करीब 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये जब शुरुआत की थी तो उसके पीछे था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चों को अच्छी क्वालिटी की मिले। आफ्टर पास किया हमने, अब स्कूल नहीं थे आसपास, ये बहुत कठिन परिस्थिति हमारे सामने कि अब क्या करें, कहाँ जाए पढ़ने के लिए। तो वहीं दिगंतर में जो रोहित जी हैं उनसे बातचीत की हमने कि हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम है और हम पढ़ना चाहते हैं लड़कियां। तो उन्होंने हमारे सामने कंडीशन रखी कि अगर तुम 12-13 लड़कियां हो जाती हो और तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ आर्ट का और जैसे कारपेंटर वगैरह है उनके साथ में काम करना पड़ेगा। तो हम तैयार हो गए इसके लिए कि हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। हमें तो आगे बढ़ना था, कुछ करना था इस गाँव में, कम से कम अलग चेंज लाना चाहते थे हम। तो लड़कियों कैसे करके 20 लड़कियाँ हो गई हम, और फिर उनको मनाया और 10th पास किया हमने। हवा जरा सी लगने दो, दिल बोले सोया था अब जगने दो। दिल दिल में है दिल की तमन्ना सो, 200 हो चलो जरा सी तपने दो, उड़ने दो उड़ने दो। केवल पढ़ाना ही मतलब दिगंतर विद्यालय का केवल उद्देश्य नहीं है, मतलब बच्चों को इस तरह से विकसित करना है कि समाज में जाकर वो जीवन जी सके। इस तरह की बातें यहाँ पर सिखाई जाती है या बच्चे सीखते हैं। मतलब कुछ गतिविधियाँ ऐसी की जाती है कि बच्चे सोचते हैं उनसे सीखते हैं। जो बच्चा 5 पे है उसको उस तरह का काम मिलेगा, जो बच्चा 25 पे उसको उस तरह का काम, और जो बच्चा 100 पे है उसको उस तरह का काम मिलेगा, एक ही समूह में रहते हुए, एक ही क्लास में रहते हुए। स्टार्टिंग जब बच्चे के साथ में काम शुरू होता है तो उसको मूर्त चीज़ों से, मान लो गिनना है, पत्थर से गिनवाना या छोटे छोटे कंकड़ों से गिनवाना, ये नहीं सीधा 1 2 3 4। अगर हम भाषा के ऊपर काम कर रहे हैं तो संदर्भ के साथ में बच्चे के दिल के अंदर हम झांक कर देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसकी मन की बात को हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक बच्चा शिक्षक से डरेगा ना तब तक वो कुछ भी नहीं सीख सकता। हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे उस टाइम में मास्टर का इतना डर लगता था कि मास्टर ये देखो कि जो हाथ में आता था तो जरा सी गलती पे छूटता था। बच्चे खेल बसाओ तो खिलाड़ भी फड़ा हुआ है, तो बच्चे कुछ और फड़ा है मतलब। कला का एक सब्जेक्ट है ये, इसका उद्देश्य यही है, एक तो कल्पना शक्ति बढ़ना, किस चीज़ में कितनी सामग्री लगेगी उसके बारे में सोचना और उतनी सामग्री उपयोग में लेना। दिल की पतंग चाँद को दिखाती है, ढील तो दो देखो कहाँ पे जाती है। उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे,
बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे। कई चीज़ें ऐसी होती है जो सीधे सीधे कम्युनिटी से कम्युनिटी की भागीदारी के माध्यम से होती है। और गांव वालों के सहयोग से स्कूल की जमीन भी दी नहीं गवर्नमेंट ने। अब भी दिल में उम्मीद करा भाई अब आगे बढ़ जा 13 14 तो आप और पढ़वा में जाइए मैं। हवा जरा सी लगने दो। सबसे मतलब प्रभावित तो यही करती है कि मैं एक परिवार को छोड़कर आती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं एक स्कूल में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं एक परिवार में आई हूँ, जो कि मतलब उस परिवार से भी बेटर लगता है। और हम जब दूसरे स्कूल में गए वहाँ पे ड्रेस की पाबंदी हुई, हमें मारा पीटा वहाँ पे, और वहाँ पे डांट भी पड़ती थी हमें। स्टूडेंट पे भी फर्क किया जाता है कि ये एक बच्चा गांव से आता है, उसको उस तरह से उसी नज़रिए से देखते हैं कि ये नहीं जानते हो कि यहाँ बैठा हुआ है हर स्टूडेंट बराबर है। में क्या था कि 2-3-4 चीज़ें किसी भी चीज़ क्लियर नहीं हुआ हमारी तो उसकी चीज़ को क्लियर कर देते टीचर समझ आकर आपस में। जबकि और स्कूल में ऐसा होता था कि किसी चीज़ को दोबारा पूछ ले तो ऐसा कहते हैं कि ढपो लिएगे तो कुछ भी नहीं आता है हवा जरा सी लग